ए कराची के लोगों, पानी की बूंद बूंद को तरसोगे। आज के प्रोग्राम में आप देख सकेंगे कि मैं तुम्हें भूलने नहीं दूंगा कि तुमने जो वादा किया था। आज 5 सितंबर है जब मैं प्रोग्राम रिकॉर्ड कर रहा हूं और 5 सितंबर की तारीख कराची के लिए खुशी की नवीद थी, लेकिन मातम बन गई। क्यों मातम बन गई, आज के प्रोग्राम में देखिएगा। और खास तौर पे आज के प्रोग्राम में जो अशार हम आपको देंगे वो भी बहुत अहम है। हमको आशस्ता सिरी ने है ये वजदान दिया, है ये वजदान दिया। ये जमी क्या है, ये जमी क्या है, फलक की भी खबर रखते हैं। जी नाज़रीन, प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करते हैं अपने परवरदिगार के शुक्र से कि जिसने मुझे देखने के लिए आंखें, सुनने के लिए कान, सोचने के लिए दिमाग और सबसे बढ़कर यह कि बोलने के लिए जबान दी है। इसीलिए मैं बोलता हूं। मुझसे अक्सर ये लोगों ने यह कहा कि आपने इस प्रोग्राम का नाम ये क्यों रखा कि मैं बोलता हूं, तो मैंने उनसे कहा था कि मेरी मां ने मुझे जबान दी है और मेरी मां ने जो जबान मुझे दी है यकीनी तौर पर इसीलिए दी है कि हम हक और सच को बोलते रहें। आज 5 सितंबर है, आज 5 सितंबर है। 27 अगस्त सन 2020, 27 अगस्त सन 2020 पूरा एक साल गुजर गया जब कराची शहर के अंदर कयामत खेज बरसात हुई थी और कराची पूरा का पूरा डूब गया था। उसके बाद हमारे वजीर आजम साहब को शायद थोड़ी सी गैरत आई थी, हमारे वजीर आला साहब को थोड़ी सी गैरत जागी थी और उन्होंने कम से कम एक हफ्ते के बाद यह कहा कि हम कराची शहर के लिए बहुत बड़ा काम करेंगे। 5 सितंबर आज की तारीख, 5 सितंबर आज की तारीख सन 2020 गवर्नर हाउस था। ये गवर्नर हाउस, सिंध का गवर्नर हाउस, वो गवर्नर इमरान इस्माइल जो खुद को कराची का दाई कहता है, वही गवर्नर हाउस। वही गवर्नर हाउस के अंदर बैठे हुए थे इमरान खान साहब। इमरान खान साहब पाकिस्तान के वजीर आजम है। वही इमरान खान साहब जो कहते थे कि मैं आधा महाजिर हूं। जब कराची शहर में 2018 में इलेक्शन की कैंपेन चली थी तो जगह जगह बैनर लगे हुए थे। जब गुलिस्तान जौहर के हल्के से इमरान खान खड़े हुए तो उन्होंने जगह जगह लिखा हुआ था कि इस बार वजीर आजम कराची से होगा। हमने आपकी बात पर एतबार किया, लोगों ने आपकी बात पर एतबार किया, कराची के शहरियों ने आपको जितवाया, लेकिन आपने कराची के साथ क्या किया? सन 2019 में आपने कहा कि मैं आपको 160 अरब रुपए दूंगा और कराची शहर का नक्शा बदल जाएगा। वादा वफा नहीं हुआ। वो बड़ा मशहूर गाना है ना कि क्या हुआ तेरा वादा, क्या हुआ वो कसम, वो वादा ही तेरा वफा नहीं हुआ। आइए छोड़िए इस बात को। गुज़िश्ता साल यानी अगले साल आप आए हमारे शहर में और जिसको आप अपना शहर कहते थे, आप कहते थे मैं आधा महाजिर हूं, आप कहते थे कि मैं इस शहर का वजीर आजम इस बार मुंतखब होगा। क्या हुआ? 1100 अरब रुपए का आपने ऐलान किया था। उस 1100 अरब रुपए का क्या ऐलान हुआ? उस गवर्नर हाउस के अंदर जहां पर इमरान इस्माइल साहब मौजूद थे, तो जो कि कराची के अपने आप को बाशिंदे कहते हैं, वहां पर वजीर आला सिंध मौजूद थे। यूं तो वजीर आला सिंध का ताल्लुक दादू से है, लेकिन वो हमेशा कहते हैं कि मैं पैदा कराची में हुआ, मैंने तालीम कराची में हासिल की, एनआईडी यूनिवर्सिटी में हासिल की, मैं कराची के लिए सबसे ज्यादा मुखलिस हूं। वो भी वहां बैठे हुए थे। आप इमरान खान साहब तो बैठे हुए थे। असद उमर साहब जो कराची का अपने आप को शहरी कहते हैं, हर मामले में आकर खड़े हो जाते हैं कि मैं कराची का दाई हूं, वो भी बैठे हुए थे। उस वक्त के मेयर साहब वसीम अख्तर साहब मुत्तहदा कौमी मूवमेंट भी बैठी थी। आपने पूरे पाकिस्तान, पूरी दुनिया के सामने कहा कि मैं 1100 अरब रुपए दूंगा। एक कमेटी बनाई गई जिसको कहा गया सूबाई कोऑर्डिनेशन कमेटी। अब ये जो कोऑर्डिनेशन कमेटी थी, इस कमेटी के अंदर जो इमरान इस्माइल साहब गवर्नर साहब के साथ साथ मुख्तलिफ वफाकी इदारों के साथ फौज के नुमाइंदों को भी आपने शामिल किया था और यह बात कही थी कि इसका इजलास होगा, यह कमेटी फैसले करेगी और यह कराची में 1100 अरब रुपए खर्च करेगी। आइए इस 1100 अरब रुपए का क्या हुआ मैं जरा सा आपको यह बताता हूं और उसके बाद में पहले आपने जिन 1100 अरब रुपए का वादा किया था उस पर हम बात करते हैं और उसके बाद बात को हम आगे बढ़ाते हैं कि आपके वादे पर कहां कहां हम भरोसा करें। अब आपकी हुकूमत को 2 साल रह गए। सबसे बड़ा मसला कराची शहर का पानी का, उसमें आपने कहा था कि तकरीबन 500 अरब रुपए के करीब हम कराची शहर में पानी के लिए खर्च करेंगे और पानी के लिए जो खर्च होगा उसमें सबसे बड़ा मंसूबा K4 का मंसूबा होगा। कराची शहर की इस वक्त जरूरत 3 करोड़ के करीब आबादी है। कराची शहर की मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, कराची शहर की इस वक्त जरूरत 1500 MGD पानी है। 1500 MGD पानी का मतलब होता है 1500 मिलियन गैलन पानी डेली, यानी 1500 आप ये समझिए कि मिलियन गैलन डेली पानी आपको इस शहर की जरूरत है, लेकिन आपके शहर को पानी मिलता है 500 मिलियन गैलन।
सन 2008 के बाद से कराची शहर में कोई पानी का मंसूबा नहीं आ सका। अगर आप कराची शहर की आबादी को 5% से भी बढ़ने का कहते हैं, वैसे 3% एक आम एवरेज होता है, लेकिन अगर 5% से भी बढ़ने का आप कहते हैं तो कराची शहर की आबादी कितनी बढ़ चुकी। लेकिन जब 2008 से ही हमारी जरूरत पूरी नहीं हुई तो K4 में हमारी जरूरत किस तरीके से पूरी होगी। अब K4 मंसूबे का हाल सुन लीजिए। इसमें वफाक और सूबा दोनों शामिल है। वफाक को इसके अंदर पैसे देने थे, सूबे को भी इसके अंदर पैसे देने थे। दोनों के दरमियान झगड़ा हुआ। पहले इस बारे में मामला हुआ कि जो इसका असेसमेंट किया गया था, जो उसकी टेक्निकल टीम थी, उसने इसकी रिपोर्ट सही नहीं बनाई। उसके बाद वापडा में एक बड़े साहब आए, एक बड़े इदारे से, उन्होंने कहा कि अब वापडा इस काम को करेगा। गुज़िश्ता दिनों में इसकी मीटिंग हुई लेकिन कोई फैसला नहीं हुआ। मैं आपको यह गारंटी देता हूं कि जिस तरीके से K4 का मंसूबा चल रहा है, अगले 5 से 6 साल तो दूर की बात है, 10 साल में भी अगर कराची के शहरियों का प्रेशर नहीं रहा तो अगले 10 साल में भी कराची शहर के पानी का मसला हल नहीं होगा। K4 के अलावा अभी तक कोई मंसूबा कराची का पाइपलाइन नहीं है। कराची के शहरी टैंकर माफिया के कब्जे में है, लेकिन उसके साथ साथ पूरा शहर जो है वो बोरिंग का पानी इस्तेमाल कर रहा है। कब तक हम अंडरग्राउंड पानी को इस्तेमाल करेंगे और उसके बाद एक सिंक होल बन जाता है। सिंक होल का मतलब यह होता है कि जब पानी ज्यादा सक किया जा रहा है, पानी ज्यादा निकाला जा रहा है, तो उसके बाद एक होल, एक सुराख बन जाता है और जमीनें धंस जाती हैं। जब जमीनें धंस जाती है तो इसी के वाकयात रोनुमा होते हैं कि जब बिल्डिंगों को नुकसान पहुंचता है। खैर, पानी का प्रोजेक्ट कराची शहर के लिए कोई भी नहीं है। इसलिए मेरे कराची के वासियों, अपने वजीर आजम जो आधा महाजिर अपने आप को कहता है, आधा कराची का शहरी अपने आप को कहता है, उस पर भरोसा आपने जो किया था, जो वजीर आला सिंध पर आपने भरोसा किया था, सब बेकार है। इस इमरान इस्माइल पर आपने जो भरोसा किया था, कुछ नहीं हुआ। आज 1 साल हो गया, दुनिया भूल चुकी हो, लेकिन हम आपको याद दिलाएंगे कि आज 5 सितंबर है। आज के दिन आपने हमसे वादा किया था, उसके बाद आपका अगला वादा था, उसके बाद आपका अगला वादा था कि सीवरेज ट्रीटमेंट पर तकरीबन आप 141 अरब रुपए खर्च करेंगे। उसमें S3 मंसूबा भी था कि जिसमें आपको सीवरेज का सिस्टम करना था। हमारे यहां पर 2 S1 और S2 मंसूबे, यानी जो पानी को फिल्टर करने के मंसूबे थे, वो लगे हुए। आपने कहा था मैं 141 अरब रुपए से कराची शहर में खास तौर पे सीवरेज के सिस्टम को बेहतर करूंगा। गजब किया जो तेरे वादे पर एतबार किया। उसमें वजीर आला सिंध साहब और सिंध हुकूमत कहती थी ये जो वफाक ने ऐलान किया, ये पैसे तो हमारे हैं, इस साल में हम खर्च करेंगे। उन्होंने भी खर्च नहीं किए। वो जो एक दूसरे पे टांगे खींचते थे, एक दूसरे पर दावा करते थे, कुछ भी नहीं हुआ। असल मसला यह है कि कराची शहर में इन दोनों का गिरबान दो हाथों से पकड़ने वाला कोई भी मौजूद नहीं जो इनसे पूछ सके कि अगर आपने 141 अरब रुपए का कहा था और फिर आपने कहा था कि नहीं, 141 अरब रुपए जो वफाक ने ऐलान किया है वो हमारे, तो वो कहां गए? आप भूल जाएंगे वजीर आजम साहब, आप भूल जाएंगे वजीर आला साहब, जो दोनों अपने आप को कराची का शहरी और आधा महाजिर कहते थे। लेकिन इमरान इस्माइल साहब, हम आपको याद दिलाते रहेंगे कि आज 5 सितंबर है। आज 5 सितंबर है। आप ही ने कहा था आज के दिन कि आपने ही कहा था आज के दिन कि हम 267 रुपए सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट और नालों की सफाई पर खर्च करेंगे। क्या हुआ आपके वादों का? 267 अरब रुपए का आपने कहा था। नालों की सफाई का मामला वहां का वहीं रहा हुआ है। जिन लोगों को लीज वाले मकानात को, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर, सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को मैं क्या कहूं कि वो पता नहीं क्या आदमी है, मेरी बहरहाल अब ये कानून की खिलाफ वर्जी हो जाती है, लेकिन लोगों को बेघर किया गया। पहले लोगों के घर गिरा दो, लोगों को मस्मार कर दो, जिनके घर लीज वाले हैं उनके घरों को गिरा दो और उसके बाद उसका कोई वाली वारिस नहीं। उसके बाद ये कहा जाए कि जनाब अब इनको हम कहीं पर बसाएंगे। कहां बसाएंगे जब आपके पास कोई प्रोजेक्ट ही नहीं है? वजीर आला सिंध साहब ने वजीर आला सिंध ने अपने ऊपर से बल्ली उतारने के लिए यह कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर पिटीशन एक दायर कर दी कि जनाब हम आपसे दरख्वास्त ये करते हैं कि जो ये बहरिया टाउन के मलिक रियाज साहब ने आपको पैसे दिए उसमें से आप हमें पैसे दें तो हम इनकी बहाली का मंसूबा करें, और उसके लिए 5 से 10 अरब रुपए चाहिए। आप मुझे एक बात बताइए, क्या 5 से 10 अरब रुपए सिंध हुकूमत और वफाकी हुकूमत के पास नहीं जो इनको बहाल कर सके? सिर्फ 5 अरब रुपए का मसला है। उसके लिए इन्होंने एक लंबे प्रोसेस का आगाज किया कि जो मुमकिन ही नहीं है कि जहां बहरिया टाउन के मामला का हल हो सके। बहरिया टाउन खुद एक चोर है। बहरिया टाउन और उस तरह के माफियाज के हवाले से मैं अब रोजाना एक वीडियो दिया करूंगा कि इन माफियाज ने कराची के शहरियों को और पाकिस्तान के शहरियों को क्या नुकसान पहुंचाए। उसके बाद जब आपको ये पैसे ही नहीं मिले तो जाहिर आपके 267 अरब रुपए आपने खर्च ही नहीं किए कि नालों और उसकी वेस्टेज के लिए। ना सिंध हुकूमत ने किए, ना वफाकी हुकूमत ने किए। सिंध हुकूमत ये कहती थी कि वफाकी हुकूमत ने जो कहा है वो हम करेंगे। कब करेंगे? आज 5 सितंबर है। गवर्नर इमरान इस्माइल साहब, असद उमर साहब, अपने आप को आधा महाजिर कहने वाले इमरान खान साहब और वजीर आला सिंध साहब, मैं आपको याद दिलाता रहूंगा कि 1 साल मुकम्मल हो चुका है। 1100 अरब रुपए का आपने ऐलान किया था। आपने ही कहा था कि रेल के लिए और ट्रांसपोर्ट के लिए 572 अरब रुपए खर्च होंगे। इमरान इस्माइल साहब बड़े खुश हो रहे हैं और उन्होंने पिछले दिनों यह कहा कि जनाब
ये जो ग्रीन बस है उसकी बसें जो है वो बस अगले चंद दिनों के अंदर पहुंच रही है। ग्रीन बस के प्रोजेक्ट को सन 2018 में, वैसे 2017 में और आमतौर पर 2018 के दिसंबर में मुकम्मल हो जाना चाहिए था। 2019, 2020 और ये 2021 है। ग्रीन बस का प्रोजेक्ट वैसे ही खड़ा हुआ है। 3 साल के अंदर उसके अंदर जितना रेवेन्यू जाया हुआ और जो कुछ भी हुआ उसके जिम्मेदार आप हैं। अरबों रुपए का नुकसान उसके अंदर हुआ। उसका एक मैंने आपको बहुत बड़ा स्कैंडल बताया था जिसके ऊपर नैब और सब लोग खामोश है। मैंने उसमें बताया था कि एक एक कदम पर करोड़ों रुपए का स्कैंडल किस तरीके से हुआ है, किस तरीके से उसकी अगर आप एक हमारी वीडियो है उसमें आप देख लीजिएगा कि एक एक कदम पर करोड़ों रुपए कराची के शहरियों से किस तरीके से स्कैंडल हुआ। बहरहाल ना ट्रांसपोर्ट पे आपने खर्च हुए, 2 साल मौजूदा हुकूमत को रह चुके हैं। आपने सिर्फ और सिर्फ वफाक से छोटा सा एक फंड लेकर अपने एमएनएस को नवाजा। उन एमएनएस ने अपने अपने मनपसंद लोगों को ठेके दिए और कराची के चंद इलाकों के अंदर काम करवा के आपने अपने बैनर्स लगवा दिए। 5 सितंबर है, इमरान खान साहब अपने आप को आधा महाजिर कहने वाले शख्स और उसके साथ साथ इमरान इस्माइल साहब जो अपने आप को गवर्नर सिंध और कराची का एक अहम शहरी कहते हैं, वजीर आला सिंध साहब जो अपने आप को शहरी कहते हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची साहब जनाब मुर्तजा वाहब साहब जिनको यह दावा है कि वो कराची शहर को बदलेंगे और सिर्फ ट्विटर पर बदलेंगे, ट्विटर के अकाउंट पर वो अपने आप को बदलेंगे। असद उमर साहब जनाब आज 5 सितंबर है, आज 1100 अरब रुपए का आपका वादा था। उस 1100 अरब रुपए में मैंने एक एक रुपया आपको बता दिया, आपने कोई रुपया इस पर खर्च नहीं किया। हाँ, अलबत्ता कराची के शहरियों पर टैक्स की मद में कीमत ज्यादा बढ़ गई। कराची के शहरियों पर हर चीज पर टैक्स ज्यादा बढ़ गया, हर एक पर टैक्स बढ़ा दिया गया। पेट्रोल की कीमत को 118 रुपए तक ले जाया गया। खैर आपकी जरा नवाजी है, चीनी इस वक्त 110 रुपए पर है, लेकिन आज 5 सितंबर है। इससे पहले कि मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, आपकी फरमाइश के मुताबिक आज के अशार और उसके बाद गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ा। हमको आशिफ्ता सिरी ने, हमको आशिफ्ता सिरी ने है ये वजदान दिया, हमको आशिफ्ता सिरी ने है ये वजदान दिया। ये जमी क्या है, ये जमी क्या है, फलक की भी खबर रखते हैं। यूं ही कब, यूं ही कब, यूं ही कब अपनी दुआओं में असर रखते हैं, यूं ही कब अपनी दुआओं में असर रखते हैं। हम है वो, हम है वो, हम है वो हुस्न तलब का जो हुनर रखते हैं। जीतना कैसा, जीतना कैसा, जीतना कैसा कि खुद अपने ही मुकाबिल हैं खड़े, जीतना कैसा कि खुद अपने ही मुकाबिल हैं खड़े। लाख जाबाज हैं, लाख जाबाज हैं, तीर सफर रखते, तेवर ही नहीं मिलते, फिर तो तेवर ही नहीं मिलते हैं इनके नसीर। इमरान खान साहब जब से आप वजीर आजम बने कराची शहर ने आपको इत्मीनान दिया है। आज 5 सितंबर है, याद दिला रहा हूं 1100 अरब रुपए का, यूं तो आपके ना जाने कितने यूटर्न है ये भी याद दिला रहा हूं। वजीर आला सिंध साहब, इमरान इस्माइल साहब, गवर्नर साहब, असद उमर साहब, वो तमाम लोग जो कराची के दावेदार हैं, इनके कदमों में फिर तो तेवर ही नहीं मिलते, फिर तो तेवर ही नहीं मिलते, फिर तो तेवर ही नहीं मिलते हैं इनके नसरीन। इनके कदमों में जो हम जान और जिगर रखते हैं, जब इनके कदमों में हमने वोट रख दिए तो अब ये अगले साल के बाद आएंगे, अपने दावे और वादे करेंगे और कुछ भी नहीं करेंगे। बहरहाल आज 5 सितंबर है, याद दिलाना मेरा एक जाहिर सहाफती हवाले से भी आपका मेरा एक फर्ज था। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए और साथ साथ सब्सक्राइब कीजिए, शेयर भी कीजिए। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। इस शहर के लिए, इस मुल्क के लिए अनीस मंसूरी को दीजिए इजाजत, अल्लाह ने के बाद।